ओके, ये मैं कहता हूँ मेरे पास ना प्लास्टिक मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं यूएसए के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ। आप लोगों ने पोस्टर को जो है ना लाजमी चेंज करना होता है, ठीक है। इसको आप जो है ना फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो आपको वो शो नहीं करेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने ना न्यूयॉर्क के स्टेट में, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क के स्टेट का हम करते हैं, पोस्टर कोड ऐड करते हैं, ठीक है। इसका आता है 10001, ये लाजमी आपने चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हीलियम ऑन करना है, जैसे फर्दर आप करते हो प्रोडक्ट के ऊपर। आप में से किसी का हीलियम पेन चल रहा है? अरे सिंपल इसका मेथड मैं आपको ना वैसे बता देता हूँ। वैसे पहले टॉपिक में हमने इसको क्लियर किए, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर वो वीडियो आपको समझना है तो वहाँ से आप देख लें। हीलियम इशू कर रहा है इस वजह से जो है ना, तो इसमें आपने करना क्या होता है कि जैसे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी जो आपने सर्च की हुई है, उसके ऊपर आप कीवर्ड जो है ना लिख के उसके ऊपर हीलियम रन कर, ठीक है। आपके पास सारा ये रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लास्टिक के ऊपर जो है ना फाइनल कर ली, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाती है इसके रिलेटेड जो प्लास्टिक के कीवर्ड में आ रही है, ठीक है। इनमें जब मैं हीलियम रन करता हूँ तो हीलियम में जो मेरे पास एक ग्राफ आता है, उसमें ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, रेवेन्यू सॉर्ट कर लेता हूँ ए टू जेड, ठीक है। मैं आपको बताया था कि रेवेन्यू पे अगर आप डबल डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो टॉप सेलिंग वाले जो ब्रांड्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जेड टू ए सॉर्ट हो जाएंगे। तो उनमें से आपने टॉप 10 को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। टॉप 10 के अंदर जो कलर, जो डिजाइन और जो पैक रिपीट हो रहा हो बार बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइट कलर जो है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं कलर को ले लेता हूँ कि कलर कौन सा जो है ना सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हम हीलियम चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतना भी आएंगे। पहले हमने स्पॉन्सर ऐड जो है ऊपर वो फिल्टर लगता है उसको हाइड करना है, ठीक है। करने के बाद ये होगा कि मैंने रेवेन्यू पे डबल क्लिक करना है। उससे ये क्या होगा कि जो आपके सबसे अच्छी सेल उठा रहे होंगे जो ब्रांड, ठीक है, वो फर्स्ट पे आ जाएंगे। उसी तरह जो कम सेल उठा रहे होंगे वो नीचे पर इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। आपने टॉप 10 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके अलग अलग टैब पर सबको ओपन कर लेना है। करने के बाद ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इन डिज़ाइन को मैं अलग अलग टैब पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये टॉप 10 है, ठीक है। अगर ये टॉप 10 नहीं तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, मैं क्या चीज़ें तीन क्लियर करनी है, कौन सा पैक सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन और कौन सा कलर, ठीक है। मैं सबसे पहले कलर को ले लूँगा। कलर नहीं होगा कि मैं चेक करूँगा कि वाइट, ठीक है, ये जो है क्रिस्टल क्लियर कर रहा है सेल, ये वाइट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्रिस्टल क्लियर, वाइट, ये दो रिपीट हो रहे हैं। अब इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिस्टल जो है ना ये वाला वाइट हो रहा है, तो मैं वाइट को सिलेक्ट कर लूंगा, कलर मेरा फाइनल होगा, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो ऑलरेडी इस कलर को सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर है आपको ये? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पैक पर, ठीक है। टॉप 10 में जिनका जो पैक बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा 12 सेल कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना ये भी 12 रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह इस पे आ जाएंगे, ये 2 दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है 30 दे रहा है, ठीक है। 33 दे रहा है, 24 दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मतलब कि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, 30 to 24। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे कि एक सेम, जैसे ये 12 का है, 12 का बार बार रिपीट नहीं हो रहा, 24 का बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ना बार बार 24 30 तक के पैक रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है कि 24 से लेकर 30 तक के पैक जो है ना इनकी डिमांड है, ये वाले पैक बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं जी। हाँ, ये प्राइस वार भी आपको चेक करना होगा बाद में ना, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर पैक
कलर और जो है ना डिज़ाइन हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने जो है ना 24 से 30 तक ये पैक रिपीट हो रही है। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये होगा कि मेरा पैक कंफर्म हो गया कि मैंने जो है ना 24 का पैक लॉन्च करना है, व्हाइट कलर लॉन्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम डिज़ाइन को देखेंगे, डिज़ाइन कौन सा रिपीट हो रहा है। एक डिज़ाइन ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये व्हाइट में है, ये क्रिस्टल क्लियर में है, ठीक है। ये भी क्रिस्टल में है, ये भी क्रिस्टल में है, ये रिपीट हो रहा है, फिर ये अगेन ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये फिर से, तो यहाँ पर ये देखिए ये डिज़ाइन बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मैंने सिलेक्ट क्यों किया है कि ये वाला डिज़ाइन जैसे कि मार्केट के अंदर डिमांडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको छोड़कर मैं कोई और लॉन्च कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। कोई और उठा लेता हूँ, जैसे कि ये डिफरेंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं इसको ब्लैक में ये वाला डिज़ाइन लॉन्च कर दूँ, तो इस पे क्या होगा कि मेरे पास सेल नहीं है, ठीक है। ये वो सेलर्स हैं जो ऑलरेडी जिनके 2000-3000 यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं और यही कलर हो रहा है, यही डिज़ाइन, ठीक है, और यही पैकिंग वो उनकी लॉन्च मतलब सेल हो रही है। तो मैं अगर एज अ न्यू सेलर अगर लॉन्च करूंगा तो मेरे भी हो, ठीक है। ये आपको क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद हम ना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। हमने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई, उस पर मैंने डिज़ाइन, कलर, पैक मैंने वो भी फाइनल कर लिया, मैंने ये वाला लॉन्च किया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कैलकुलेशन आती है, ठीक है, कि मैंने प्रोडक्ट को बनवाना कितने में है, उससे अमेजोन फीसेस कितनी लेगा और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। और मैंने इसको बनवाना कितने में, अमेजोन की फीसेस कितनी होंगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो ये मैं डिज़ाइन लॉन्च कर रहा हूँ। सेम ये डिज़ाइन अब हर प्रोडक्ट की अलग डिमेंशन है, अलग उसका वेट है, अलग साइज है, तो उसके हिसाब से अमेजोन अलग अलग पीसेस लेगा, ठीक है। सेम मतलब इस प्रोडक्ट की अलग है और डिज़ाइन में भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन अलग है ना, इसकी अलग फीस होगी, इसकी अलग होगी, इसकी, क्योंकि वेट और आपकी डिमेंशन के हिसाब से अमेजोन की फीसेस बढ़ती हैं, कम होती हैं। एक फीस होती है, एक फीस उसकी है कि रेफरल फीस वो लेता है। रेफरल फीस आपको चाहे आप एफबीए करें, अमेजोन की सर्विसेज यूज नहीं करें, वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर अपनी शॉप बनाकर उसकी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद दो सर्विसेज की और फीस लेता है। एक ये कि हम उसकी स्टोरेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट जो है ना मैं यूएसए में सेल करना चाह रहा हूँ, मैंने चाइना से बनवा ली, अब वहां पर मैं कहाँ रखूंगा। तो अमेजोन ने मतलब वेयर हाउसेज अमेजोन के बड़े बड़े, तो उनके अंदर मुझे ये होता है कि अमेजोन मुझे पर यूनिट जो है ना मतलब सेंट्स में लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ये यूनिट है ना, ये एक यूनिट है, ठीक है, इसके मुझे 3 सेंट ले लेगा। ये मतलब पर मंथ के ही होता है, सॉरी डेली का, ठीक है। ये डेली के बेस पे आपको इसके चार्ज करेगा, चाहे आपके 500 यूनिट है, चाहे आपके 1000 यूनिट है, चाहे 3000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे तीसरी जो फीस लेता है वो जब आपका ऑर्डर आता है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट को पैक करके वो कस्टमर के घर में छोड़ आता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी आपसे वो चार्ज लेता है। उसको कहते हैं कि अमेजोन फुलफिलमेंट फीस। कौन सी फीसेज हैं? एक स्टोरेज फीस, रेफरल फीस और फुलफिलमेंट फीस, ठीक है। स्टोरेज फीस में ये होता है कि वो आप जब उसकी आप एफबीए करते हो, उसकी स्टोरेज यूज करते हो, अपनी प्रोडक्ट को उसके वेयर हाउस में रखते हो, ठीक है। और फुलफिलमेंट फीस में ये होता है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो अमेजोन क्या करते हैं, अमेजोन की टीम क्या करती है, उस प्रोडक्ट को जो है वो पैक करती है, पैक करने के बाद कस्टमर के घर आपकी प्रोडक्ट को पहुंचा देती है, ठीक है क्या। और तीसरी फीस जो होती है वो रेफरल, जो आप उसकी वेबसाइट के ऊपर अपना एक जो है ना स्टोर बना के प्रोडक्ट को सेल कर, ठीक है। इसके भी आपसे ऊपर यूनिट, फॉर एग्जांपल आपका ये एक यूनिट सेल हो तो इस पे आपसे वो चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं होगा मतलब साल में एक दफा या इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक मेथड होता है, अमेजोन की एक अपनी वेबसाइट है, एक कैलकुलेटर है अमेजोन का अपना, जिसे कहते हैं अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि ये हर जो है ना कंट्री के लिए अलग है, यूएसए के लिए अलग है, यूके के लिए अलग है, ठीक है। ये ऊपर वाली यही वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर अब दो मेथड आते हैं। एक होता है कि साइन अप तो सेल सेंटर, अगर आपके पास सेल सेंटर है तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो एज अ गेस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ
प्रोडक्ट में सोर्सिंग का पता है कि मुझे इसकी जो है अमेज़न फीचर्स कितनी पड़ रही हैं, ठीक है, मैंने खुद ही लॉन्च की हुई है। हाँ, ठीक है, मैं ना इसका एसएल ले लूँगा, एसएल, ठीक है, एसएल में मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, अमेज़न हमें देता है, हम उसको यूपीसी देते हैं, जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उसकी बेस पे हर प्रोडक्ट को एक अलग देता है, ठीक है? ये आप अगर यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मतलब थोड़ा-सा आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, ये, ठीक है? ये स्लैश से आगे और स्लैश से पहले, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एक तो यहाँ होता है, नहीं तो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये, यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है? ये बी से स्टार्ट होता है, ठीक है? आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप वापस यहीं आ चुके, यहाँ पर आपने आके पेस्ट करना है, ठीक है? और जी, ये एसएन है, ठीक है? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ये अगर नाइफ लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे नहीं आइडिया अमेज़न की फीसेस कितनी है इसमें, और मुझे मतलब मुझे जो सप्लायर है वो इतने की बना के दे रहा है और मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है इसमें, ठीक है? यहाँ पर आके हर कंट्री का अलग होता है, यहाँ अगर आप कनाडा में कर रहे हो तो आपने कनाडा सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैक्सिको है, ठीक है? ब्राज़ील है, फिर उसके बाद यूएसए, तो मैं यूएसए में करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रिसर्च करूँगा, ठीक है? यहाँ पर ये आता है अमेज़न फुलफिलमेंट, जब आप अमेज़न की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो तो एफबीए कर रहे हो तो, ठीक है? ये आता है योर फुलफिल, ये आप एफबीएम जब कर रहे होते हो ना, जब आपको बस सिर्फ अमेज़न ने आपसे एक ही फीस लेनी है, देखो अमेज़न फीस, ये आपने उसकी जो मतलब वो अपनी रेफरल फीस लेता है, ठीक है? ये वो फीस है, ठीक है? यहाँ पर ये वो फीस है जब आप अमेज़न का एफबीए कर रहे होते हो, उसकी आप स्टोरेज की सर्विस भी यूज़ कर रहे हो और उसकी डिलीवरी की सर्विस भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें आपको ये बताएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा ये मेथड है, मैंने आके ऐसे जो है यहाँ पर पेस्ट किया, मेरी प्रोडक्ट ये ऊपर आ गई, ठीक है? मैं अमेज़न के ऊपर जो है ना प्रोडक्ट, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इसके कल रात ही प्राइस डाउन किए हैं, ठीक है? मैं इसको 14.99 की सेल, ठीक है? अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमेज़न इस पर कितनी फीसेस ले रहा है? तो मुझे ये बता रहा है आपसे अमेज़न यहाँ पर 2.49 ये ले रहा है अमेज़न फी, जो आपका वो आप उसकी वेबसाइट को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहा है मुझे स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है? जो आप पर यूनिट पर, ये मुझे एक क्यों बता रहा है, ठीक है? पर यूनिट वो आपसे 0.01 सेंट चार्ज करेगा इस प्रोडक्ट पे, ठीक है? जब आप उसकी स्टोरेज यूज़ करोगे। फिर उसके बाद आ रहा है फुल, सॉरी? जी, जी, बोलिए। जब आपने ये स्टोरेज कॉस्ट बताई थी, आपने पर डे की बताई थी, बिल्कुल ऐसे ही। $1 जो है पर डे दें, तो मिसाल के तौर पर हमारा 2 महीने की सेल मतलब तो फिर हमारी कॉस्ट से भी ऊपर बात नहीं, आपकी ये वाली जो फीसेज है आपकी सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट आपको बढ़ती रहेगी। तो ये देखें 0.01 सेंट्स है, ठीक है? डॉलर नहीं है। तो 100 दिन में 100 सेंट होनी नहीं, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती आपके, ज़ाहिर सी बात है अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो वो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, ठीक है? ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। सर हम वो वो भी उतना ही करवाएंगे ताकि हमें पता हो, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आगे आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि यार अमेज़न मुझसे, मैं अगर 14.99 के सेल कर रहा हूँ, ठीक है? तो अमेज़न मुझसे फीस ये ले रहा है और ये टोटल फीस ये यहाँ पर हो रही है। ये आ गई है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर मुझसे वो पूछता है, ये देखिए यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि सिर्फ 1 यूनिट के ऊपर ये वाला। अगर मैं इसको 2 करता हूँ या 2 को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 5 यूनिट है तो मैं 500 का अगर यहाँ पे करूँगा तो मुझे उसका भी बता देगा, ठीक है? आपको कैलकुलेटर की समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है? डायमेंशंस का कोई यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी प्रोडक्ट है तो उसपे वो आपको फीस उतनी बताएगा, उसकी डायमेंशन, उसका जो वेट है वो ट्रैक करके आपको उसके मुताबिक बताएगा। अभी छोटी प्रोडक्ट है, इसमें मुझे जो है ना 3.90 मतलब ये मुझे $6.15 भी इसकी एक दिन की फीस पड़ी 1 यूनिट की, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि ये मुझे यहाँ पूछता है कि आप मुझे बताओ कि आपको शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है, ठीक है? मैंने जो चाइना से प्रोडक्ट बनवाई, बनवाने के बाद मैंने यूएसए अमेज़न के वेयरहाउस में इसको भिजवाया, तो उसमें मैंने सप्लायर को कितने पैसे दिए, ठीक है? एक होता है प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है? मैंने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को बनवाया और परचेज़ किया, एक फीस होती है वो। एक वो होती है कि प्रोडक्ट चाइना में बन गई है और उसके बाद मैंने उसको वहाँ से शिप करवा के यूएसए के अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर मैंने डिलीवर करवाया, वो फीस।
वो मुझे जो है ना एक प्रोडक्ट का ना सेंट्स में पड़ती है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का मुझे मतलब मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, 0.65, ठीक है, ये मुझे ये पड़ गई। आपको समझ आ रही है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये चीज़ को छोड़ देना आपने, फिर आपसे एक पूछ रहा है इसके अलावा भी कोई और फीचर्स आपने दिए हैं, फॉर एग्जांपल कोई मतलब कि अमेज़न के वेयरहाउस में आके फिर आगे कहीं आपने ट्रांसफ़र किया अलग-अलग वेयरहाउसेज़ में या कुछ और, ठीक है? यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं, तो मैंने नहीं की, सिर्फ़ फिर उसके बाद आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये वो है कि मुझे पर यूनिट मेरे सप्लायर ने इतने में बना के दिया, ठीक है? ये मुझे पड़ा है $2 में 1 यूनिट, ठीक है? मेरी शिपिंग कॉस्ट कितनी लगी? 0.65 सेंट्स, ठीक है। और मैंने सप्लायर को 1 यूनिट की बनवाई जो है $2 दी है, ठीक है। ये तो मुझे पता होगा ना मेरे सप्लायर का मैंने ये दिया, मैंने आइडिया लगा ली कि मैंने जो है 14.99 में अमेज़न पर सेल करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आके अपना वो अपने एक्सपेंसेस लिख दूंगा, शिपिंग फीस लिख दूंगा और अमेज़न के जो सॉरी अपने सप्लायर को जो दिए पर यूनिट वो लिख दूंगा। उसके बाद मुझे नीचे यहाँ पर ये सारा मेरा प्रॉफिट बता रहा है कि आपको पर यूनिट $4.86 प्रॉफिट होगा, ठीक है। और नेट जो है मार्जिन है वो 32.39%। समझ आ गया आप लोगों को? कन्वर्ट कर लग कर सकते हैं, तो ये मैंने एज अ गेस्ट ओपन किया ना, मैंने आपको जब पहले मैं ओपन कर रहा था तो मैंने आपको बताया ही, देखें मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। हम वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि आपके पास अगर सेलर सेंटर है तो आप यहाँ साइन अप, ठीक है। अगर नहीं है तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वो एसएन दोगे, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। अमेज़न की फीसेस आपको बता देगा कि अगर आप इसको इतने में सेल करोगे तो मैं आपसे इतनी फीसेस लूंगा, ये काउंट कर लेगा, खुद ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको शिपिंग के मुझे पैसे बता दें कि आपने पर यूनिट शिपिंग में कितने में आया। तो मैं इसको कहता हूँ कि 0.16, ठीक है। मुझे एक यूनिट 0.16 में चाइना से यूएसए तक की शिपिंग पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि आपको ये यूनिट एक यूनिट कितने में आपसे तैयार हुआ, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ये $1.05 का रेडी है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये मुझे मेरा नेट प्रॉफिट बता दे। समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर जी? ये देखें मैं बताता हूँ, आप जब मार्केट में देखिए मैं बताता हूँ, मार्केट एनालिसिस करोगे ना कि ये यहाँ पर 4.99 की हो रही है, ठीक है, 8.99 की हो रही है, ठीक है। फिर आप करोगे अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट, सप्लायर आपको बताएगा कि भाई मैं आपको एक यूनिट जो है ना वो मैं आपको 1.05 का दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहोगे कि चलो ठीक है, आप मुझे इतने बना के दे रहे हो और मुझे ये बताओ कि मेरी शिपमेंट कॉस्ट कितनी आएगी पर यूनिट। वो भी आपको वो सर्विसेज देते हैं, वो आपको बता देंगे आपको जो है ना शिपमेंट कॉस्ट 0.16 में आएगी, ठीक है। वो आप आके यहाँ पे सिर्फ आपने प्रोडक्ट का अपना एसएन लेना है, ठीक है। सेम यहाँ पर प्राइस देनी है कि मैंने अमेजोन पर इतने में लॉन्च करना है, ठीक है। और फिर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी शिपिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद जो आपको एक यूनिट सप्लायर बना के दे रहा है वो आपने करना है, नीचे आपका प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको समझ आ गया आप लोगों को? आप लोगों को भी आ गई? कोई क्वेश्चन? रिपीट? अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है वो ये था कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने एनालिसिस कर लिया, मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है ना मैंने अमेज़न पर लॉन्च करना है, ठीक है। मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर दी, इसका यही डिज़ाइन, यही पैक, ठीक है। और यही कलर जो है मैंने लॉन्च करना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका एसएन कॉपी करूँगा। एसएन का जो है वो एक तो आपके ये ऊपर टॉप पर होता है, ये स्लैश को डीपी स्लैश के आगे, ठीक है। और REF स्लैश से पहले, ये आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही। यहाँ से थोड़ा मुश्किल, अगर आप गलती करो तो नीचे से यहाँ पर इसके थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ डिटेल में जाओ, यहाँ पर आपको एसएन में होगा,
ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का अलग होता है, ये आइडेंटिफिकेशन कोड है किस्म का अमेजोन जो हमें देता है प्रोडक्ट पहचान के लिए। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन का एक कैलकुलेटर है, अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर इसको कहते हैं। ठीक है, ये हर मार्केट के लिए अलग से यूज होता है, यूके के लिए अलग से होता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA सबके लिए अलग से यूज होता है। तो मैं अभी यूएसए के अंदर करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब उसका प्रॉफिट मार्जिन मैंने सेल कितने में करना है, मैंने वो भी एनालिसिस कर लिया कि मैं इसको इतने में लॉन्च करूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग में थे तो उस क्राइटेरिया के अंदर ये चीज़ थी कि मैंने अपनी प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो कम से कम में रखने हैं। ठीक है, वो कहाँ पर आगे होगा, जब हम प्रोडक्ट को सोर्स करें। ठीक है, हम जब चाइना में किसी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप क्या करते हो, तो तकरीबन 25 से 30 और कभी कभी ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट पे आप 200-300 क्रॉस कर जाते हो सप्लायर, उनको कॉन्टैक्ट करते हो, किसी से प्राइस की मतलब बात बन जाती है, आप बात करते हो उनसे, एक यूनिट की बात करते हो कि मुझे एक यूनिट मुझे बना के इतने में आप दोगे। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक माइंड में चीज रख लोगे ना कि यार फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है ना, मेरा एक कंपटीटर है, आप एक एक ब्रांड को, एक कंपटीटर को टारगेट कर लेते हो जिसको आपने सेम सेम प्रोडक्ट होगी, उसकी सेम डिजाइन होगा, कलर का डिफरेंस होगा या थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंस होगा। ठीक है, आपने उसको टारगेट करना होता है। ठीक है, उसके प्राइस अगर 9.99 है सेंट्स में, ठीक है, तो आप अगर इसको मार्केट के अंदर 9.95 सेंट में भी लॉन्च करते हो तो आप इसके साथ अच्छी खासी बात कर सकते हो। ठीक है, इसके सेल के ऊपर इंप्रेशन पड़े। ठीक है, ये मैंने माइंड में रख लिया कि मैंने 9.95 सेंट्स के अंदर मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो है वो एसन मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गई। अब ये कैलकुलेटर मुझे क्या बताता है कि आपसे अमेजोन कितनी फीसेस ले रहा है। ठीक है, मैं इसको मैंने कहा कि मैंने 9.5 पे लॉन्च करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताएगा कि आपसे अमेजोन की फीसेस 3 फीसेस हैं। ये होता है FBM में, जब आपसे वो सिर्फ आप उसके क्या नाम है उसकी वेबसाइट को यूज कर रहे हो। ठीक है, FBM में क्या होता है कि सिर्फ आप उसकी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर आप अपना स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो उसके आपसे वो चार्जेस लेता है। अगर आप FBM कर रहे हो तो उसमें आप डिलीवरी भी खुद करते हो और अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टोर मतलब वेयर हाउस में रखते हो। ठीक है, और FBM में क्या होता है कि आप उसकी स्टोरेज यूज करते हो। ठीक है, और उसके बाद ये कि वो आपको सर्विस देते हैं, आपकी प्रोडक्ट जब कोई ऑर्डर आता है वो आपकी प्रोडक्ट को उठाते हैं, पैक करते हैं और कस्टमर के घर पहुंचा के। ठीक है जी। सॉरी, आपकी बात समझ नहीं आई। जी जी जी, ये एक यूनिट पर है। ये एक यूनिट आपका डेली सेल हो, घंटे बाद सेल हो, 10 दिन बाद हो, महीने में एक हो, इस तरह। बिल्कुल, पर यूनिट बिल्कुल बस। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे सिर्फ आपसे जो ये वाली फीस होगी ना, जो आप उसका नाम यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी सॉरी स्टोरेज जो है उसकी यूज कर रहे हो, उसका वो आपसे चार्ज करेगा। वो बहुत कम होते हैं, बहुत माइनस होते हैं, ये 0.01 सेंट। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, फिर उसमें ये होता है कि वो ऑर्डर आएगा, आप उनको इन्फॉर्म करोगे फिर, या इस तरह होता है कि उनके अपने वेयरहाउस में पड़ी होती है ना, वो जैसे ही ऑर्डर आता है वो डिटेक्ट करके खुद वो प्रोडक्ट उठा के कलर डिजाइन जो भी होता है वेरिएशन अगर हो तो वो खुद ब खुद छोड़ते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये भी होता है कि आपको वो रिफंड करना पड़ता है तो वो भी वापस ले लेते हैं, वो उनका मेथड होता है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट के प्राइस मैंने सोचा कि 9.95 मैंने इसमें सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन मुझे बता रहा है आप FBA कर रहे हो तो मैं आपसे इतनी फीस लूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट बताऊंगा। मुझे जो प्रोडक्ट मैंने चाइना से ये वाली बनवाई है, ठीक है, मैंने सप्लायर से बात की, भाई मुझे ये जो है ना 1000 यूनिट तैयार करवाने हैं और मुझे एक यूनिट आप कितने में दोगे। ठीक है, वो मुझे कहता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे जो है ना 1.05 सेंट का एक यूनिट आपको मैं तैयार करके दूँ। ठीक है, ये मेरे माइंड में हो गया। दूसरा मैं कहता हूँ कि ठीक है आप मुझे इतने में आप दे रहे हो, फिर उसके अलावा जो चाइना से प्रोडक्ट बनेगी, जब मैं यूएसए अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाऊंगा तो तब मेरे से जो शिपिंग फीस होगी चाइना से यूएसए की, वो मुझे पर यूनिट कितने में पड़ेगी। ठीक है, वो आपको डील करके वो आपको बता देगा। मैं कहता हूँ मुझसे अब मुझे इन दोनों फीसेस का पता होगा कि मुझे पर यूनिट इतने में पड़ा है। ठीक है, तो मैं एस्टिमेटेड जो है ना ये मैं कर लेता हूँ 0.05
10 से, ठीक है, 1 यूनिट मुझे पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ, ठीक है। इसमें ये होता है कि मैंने जो मुझे 1 यूनिट मैंने सप्लायर से परचेज किया, उसके मैंने यहाँ पर पैसे, मैं कहता हूँ मुझे उसने जो है ना 1.05, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी शिपिंग कॉस्ट हो गई, ये मेरे जो 1 यूनिट मुझे पड़ा है वो हो गई, और अमेज़न की फीस इसने खुद ब खुद डिडक्ट कर लिए इसमें से। जी सॉरी, ये वाली कॉस्ट, ये वाली, ये आप, ये होता है कि अक्सर इन्वेंट्री ना आपकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 यूनिट होता है, तो अमेज़न आपको जब शिपमेंट प्लान करते हो ना, तो उस वक्त आपको कहता है कि नहीं, मेरे एक ही वेयर हाउस के अंदर आप इतने यूनिट नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, वो आपको अलग अलग वेयर हाउसेज का जो है ना वो बताता है कि ये इस पे भिजवा दें, दो हजार इस पे भिजवा दें, फॉर एग्जाम्पल 2000 इस पे भिजवा दें, 1000 इस पे भिजवा दें, अलग अलग, ठीक है, वो पास ही होते हैं। तो उसमें अगर आप अमेजोन की सर्विस यूज करते हो ना, तो वो आपको बता देता है कि आपको अगर 1000 यूनिट उस वाले वेयर हाउस में भिजवाना है, तो उसके मैं पर यूनिट आपसे $1 लूंगा, ये वो वाली फीस है। ये हमें यूज नहीं करनी पड़ती, अक्सर होता है कि कभी मतलब इन्वेंट्री ज्यादा हो, 5000 यूनिट हो, 10,000 यूनिट हो, तब यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना जो है शिपिंग जो कॉस्ट है वो भी डाल दी, अमेजोन की जो है, मुझे जो एक प्रोडक्ट मुझे तैयार हुए चाइना से, वो भी डाल दी। उसके अलावा यहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट बताओ, ठीक है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे 1 यूनिट के अंदर $2.85 का प्रॉफिट। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? ये ऑप्शन है, आप अगर उसकी सर्विस को यूज करो ठीक है, नहीं तो आप खुद भिजवा सकते हो। वो उसकी खुद, वो फॉर एग्जांपल मेरा न्यूयॉर्क के अंदर सेल हो रहा है, स्टेट के अंदर, ठीक है, ज्यादा बड़ा, वो उसका हेडेक है कि वो यहाँ पर अगर यूनिट 100 रह गए तो वो खुद उठा के इन्वेंट्री वो वहां पर स्टॉक कर देगा, वो आपके पास चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने लॉन्चिंग प्राइस खुद ही सिलेक्ट करने हैं ना। मैंने अपने एनालिसिस, जब कंप्यूटर एनालिसिस में कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने में सेल हो रही है, और एज अ न्यू सेलर मैं इसको जाहिर बात है कम प्राइस में लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया ना आपको कि ये मेरा मेरा मेन कंपटीटर यही है, मैं यही डिजाइन, यही कलर और यही पैक लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके प्राइस है 9.99, ठीक है, और मैं इसको 9.95 में लॉन्च करूँगा। हाँ, सेंस के अंदर भी आप अगर 1 या 2 सेंस के अंदर भी आप अगर फर्क लाते हो ना, तो आपकी सेल बहुत अच्छी खासी उसमें फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। जी जी, अमेज़न, हाँ, अमेज़न कर रहा होता है ना, वो जब आप हीलियम 10 यूज़ करते हो तो उसमें आपको पता चल रहा होता है, वो अलग-अलग ब्रांड अमेज़न के ना बेसिकली जो प्रोडक्ट्स उसकी सेल हो रही होती हैं, वहाँ पर जैसे मैं वीओ में सर्विस दे रहा हूँ, वहाँ कोई वीए नहीं बैठा हो, उसका सारा कुछ ऑटोमेशन पे, ठीक है, वो रोबोट्स जो है ना, मतलब सारा कुछ उसका वो संभाल रहे हैं उनको, ठीक है। जी, ठीक है। कहाँ पर? ये वाली, ये यूनिट मैं, एक यूनिट फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को समझे, 5 यूनिट है मेरे, 5 तो, ठीक है, वो 1 महीने में पड़ा रहा है, सेल हो गया, 10 दिन में हो गया, वो जब भी सेल होगा उसके ऊपर मुझे वो चार्ज करेगा, पर मंथ चार्ज, क्योंकि मैं उसकी स्पेस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 महीने में सेल नहीं होता, वो पड़ा रहा, उसको जाहिर बात है अगले मंथ की उसको वो लेगा उसकी फीस। ये वाले मैंने आपको इससे मैंने क्लियर किया था कि जब ये प्रोडक्ट सेल होगी तब ये चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने उसके वेयर हाउस में प्रोडक्ट भिजवाई है, उसने मुझसे फौरन से चार्ज कर ली, नहीं। ये अगर 10 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ये मुझे पर मंथ में लेगा। अगर पर मंथ में सेल नहीं होती, ये पड़ी रहेगी, इसके नेक्स्ट मंथ की फीस भी हमें देनी पड़ेगी, ये भाई। उसके अलावा जो फीसेज हैं वो सेल होने पे हमें देनी पड़ेगी। ये मैं बताता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सितंबर, जनवरी टू सितंबर इसका ना नॉर्मल डेज होते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर टू दिसंबर इसको क्वार्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि सेल
बूस्ट हो जाती है, ठीक है, उनके इवेंट्स आते हैं कुछ, तो मतलब नॉर्मली अगर एक प्रोडक्ट 2000 यूनिट जो है ना पर मंथ सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर 6000 पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें अमेजोन के जो है ना वेयर हाउस में रश हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि सारे रिस्टॉक करते हैं प्रोडक्टों को, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि आपने जनवरी से सितंबर तक आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसकी फीसेस ये होंगी। अगर मैं इसको अक्टूबर टू दिसंबर करता हूँ ना, तो ये देखिए मुझे फीसेस बढ़ा देगा, ठीक है। ये देखें स्टोरी कोड में 2 सेंड कर दी, ठीक है, ये फीसें मुझसे बढ़ा देगा, ठीक हो गया। ये मैंने अपना एस्टिमेट लगाना है कि यार मैं इस मंथ जब मतलब जनवरी से सितंबर में कर रहा हूँ या अक्टूबर से दिसंबर, ये यहाँ पर इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, अभी क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं? जी जी। हम्म हम्म। नहीं, ये ये प्रोडक्ट है ना, इस तो मेरा ये ब्रांड नेम है, ये डीप इम्पैक्ट ब्रांड नेम भी यही है और लोगो भी यही है, ठीक है। सेम डिजाइन ना मतलब सेल हुआ, अभी लॉन्च हुआ है, एक कंपटीटर ने किया हुआ है। मैं कोई भी, क्योंकि ये उसने अलग से ब्रांड नेम है ना रजिस्टर किया, उसके ऊपर लोगो और ब्रांड नेम चेंज है, प्राइवेट लेवल में उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, मेरा ट्रेडमार्क अलग नाम से अलग लोगो सारा रजिस्टर्ड है, उसका अलग होगा, प्रोडक्ट सेम क्वेश्चन। हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, इसमें ना एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजाइन होता है, अभी यहाँ पर एक डिजाइन है ये वाला, ये वाला डिजाइन, ठीक है। ये ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ये इसका सप्लायर चाइना से, मेरा अभी उससे कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने मतलब ये वाला डिजाइन में लॉन्च करना चाह रहा था, तो उसने मुझे कहा कि नहीं आप ये लॉन्च नहीं कर सकते ये वाला डिजाइन। ये एक होता है डिजाइन को भी मतलब कि वो स्पेसिफिक कर लेते हैं, ठीक है उसके। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पैंडेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसे है। इसमें अब इसमें ऑप्शन पता है मेरे पास क्या होगा, इसमें ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, तो इसके ऊपर मैं इसका डिजाइन में कुछ चेंज कर दूंगा, ठीक है, कलर चेंज कर लूंगा। अब जैसे इसकी हुक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसको मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर लूंगा, डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट, तो मैं लॉन्च कर सकता हूँ अपना लोगो अपना ब्रांड, कोई इशू नहीं है, कोई अमेजोन में कुछ नहीं कहेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने प्रोडक्ट जो हंट करके लाए हैं आप, तो आपने एनालिसिस किया उन पर? हाँ, कोई इशू नहीं है, टूल आपको थोड़ा सा तंग करेगा, इंशाल्लाह हम टूल ना चेंज करते हैं, बस। चले आप मुझे, मैं लेक्चर के बाद मुझे वो बताएं, ठीक है। आप लोगों ने वो एनालिसिस कर लिया प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की हुई थी? चले मैं वो चेक करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक हो गया सर। अब कोई क्वेश्चन किसी रिलेटेड जी? ए एम जी, मुझे वो दिखाइएगा काइंडली, मैं चेक करता हूँ। वो कंट्री रीजन का वो इशू नहीं होता, ठीक है, वो यूएसए होता है या मतलब कि जहाँ से वो बनवा रहे हैं ना, वो उसने खुद सेलेक्ट किया होता है, ठीक है, कि मैंने इस प्रोडक्ट को कहाँ से बनवाया है, ठीक है। कंट्री रीजन में ये होता है कि प्रोडक्ट को वो बताता है कि मैंने इसको कहाँ से बनवाया है, कहाँ से लाऊंगा जी। चाइना से। हाँ नहीं, चाइना से ना, चाहे हम इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक है ना वो सोर्सिंग का ही है। फुलफिलमेंट के अंदर जब हम अमेजोन आ रहा तो अमेजोन उसको सेल कर रहा है, ठीक है। जैसे उनको पता है रीजन, तो रीजन में ये होता है कि वो वहां पर कंट्री होती है, वो कंट्री हम बताते हैं कि मैं इसको चाइना से बनवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट के अंदर वो होगा कि मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये मैंने जो है ना बनवाई चाइना से है। अक्सर आ रहा होता है, अक्सर नहीं आ रहा, तो वो मतलब आप बताते हो, ठीक है। नहीं इसमें उसे ये देखें, ये कंट्री ऑफ रीजन, ये हम, हाँ हम बताना होता है कि ऑप्शनल होता है, बेसिकली हम वैसे बताते हैं कि मैंने चाइना से बनवाई है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है? ठीक हो, मैं आप